Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं पोस्ट किया और आप लोगों को कोई अपडेट नहीं की थी है। दरअसल बहुत ज़्यादा स्टक थी काफ़ी सारी चीज़ों में। धीरे धीरे करके मैं वो सब चीज़ें आपको बताऊँगी। हाँ, शिवांशी के बारे में मेरे को आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है, तो आराम से बैठ करके मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। बट प्रॉमिस ये करूँगी अब कि मैं ब्लॉग टाइम टू टाइम अपलोड कर सकूँ और आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं दूँ। सो स्टे ट्यून्ड। पिछले कुछ दिनों से ना मैं काम में इतना ज़्यादा स्टक हो गई थी और इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी। बस ऐसा लग रहा था कि अभी सावन के मौसम में कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाने का मौका मिल जाए। तो फाइनली वो मौका मिल ही गया। भले ही काम था लेकिन लॉन्ग ड्राइव पे जाने को तो मिल। मैं आपको आज के बारे में बता देती हूँ कि आज मैं कहाँ जा रही हूँ। तो हम लोग दादी के काम से मेरे गांव जा रहे हैं। मेरा गांव जो है जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ से करीब 2 घंटा दूर है। तो अभी स्टिल वी आर ट्रैवलिंग। एक बात तो है, सावन में ज़मीन ऐसे खुश होती है जैसे मम्मी का वाटरिंग कर दिया हुआ मनी प्लांट, बस फ्रेश, चमकदार और इंस्टा स्टोरी के लायक। कभी कभी ना हम लोग अपनी डेली रूटीन में इतना ज़्यादा स्टक हो जाते हैं कि बाहर निकलने की इम्पोर्टेंस ही भूल जाते हैं। मुझे लगता है हमें अपनी डेली रूटीन से थोड़ा बहुत समय निकाल लेना चाहिए बाहर जाने का, ताकि हमें बाहर जाने की इम्पोर्टेंस समझ में आ पाए। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सावन आ चुका है और साथ लाया है हरियाली का हाई वोल्टेज ड्रामा। मतलब जो पेड़ पौधे अभी तक सूखे सूखे बैठे थे वो अब ऐसे चमक रहे हैं जैसे बारिश ने उन्हें स्पा ट्रीटमेंट दे दिया हो। घास तो इतनी जोश में है कि हर फुटपाथ पर पार्टी चल रही है। गो ग्रीन वाला एनुअल फेस्ट शुरू हो चुका है और बारिश वो डीजे बनी फिर रही है। टिप टिप बरसा पानी टाइप बीट पे सब झूम रहे हैं। तो हमारा काम जो था वो काम फिनिश हो चुका था और बैंक का काम था, तो इसलिए मैं अंदर फ़ोन नहीं ले जा सकती थी, रिकॉर्ड भी नहीं कर सकती थी। तो काम फिनिश करके अब हम लोग वापस लौट रहे हैं घर के लिए। और गेस व्हाट, घर लौटते लौटते अचानक से शुरू हो गई बारिश और इतनी ज़ोरों की बारिश हो रही थी कि मज़ा ही आ गया देख के। बारिश तक तो ठीक था, लेकिन ये जो हर जगह जगह नदियाँ बनी हुई थी, तालाब बने हुए थे ना, वो देखकर ही मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। हम लोग थक तो काफ़ी ज़्यादा गए थे, तो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद में मैं आ गई थी अपनी बुआ जी के यहाँ पे, क्योंकि मेरी जो कज़िन है सिद्धि, उसका बर्थडे था और किसी ने बुलाया नहीं था। हम लोग बिना बुलाए पहुँच गए थे क्योंकि मुझे उसे सरप्राइज़ देना था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं नेक्स्ट डे का क्यों नहीं दिखा रही, डायरेक्ट नाइट का ही क्यों दिखा रही हूँ। तो दरअसल मैं ना पूरा दिन बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, इसलिए मैंने दिन में कुछ शूट नहीं किया था। बेबी मम्मा क्या बना रही है? नहीं, बट पॉइंट पे यहाँ पे ये बाउंड्री इसकी इधर नहीं आऊंगी। इधर पे ऐसे करके ऐसे इधर लास्ट डे तो ट्रैवलिंग कर कर के मैं इतना ज़्यादा टायर्ड हो गई थी कि मेरा पूरा भी दिन ना कुछ भी शूट करने का मन ही नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने रात में ही शूट किया, जो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। क्या बना रही हूँ मैं? मैं आज आप लोगों के साथ में एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि शिवांशी की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ये आलू के पराठे का एक नया वर्जन है। मैंने कहीं पे तो ये रेसिपी देखी थी।
तो मैंने सोचा चलो मैं भी इसको ट्राई करके देखती हूँ, शिवांशी को शायद पसंद आए। और मैंने ट्राई किया और शिवांशी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तब से मैं अक्सर शिवांशी के लिए बनाती हूँ। दरअसल बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी भी है और यमी भी है। बच्चों को हम लोग तरह तरह की चीज़ें बना बना करके देते हैं ना, तो वो खा भी लेते हैं कभी कभी उसके शेप की वजह से। तो आलू के पराठे ज़्यादातर बच्चे खाना पसंद नहीं करते, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आलू के पराठों को एक नया ट्विस्ट दिया जाए। मैंने क्या सोचा, मैंने कहीं पे रेसिपी देखी थी तो उसी को कॉपी कर ली है। तो मैं यहाँ पे वही बना रही हूँ, इसको पोटैटो बाइट्स कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने ये कुछ आगे से बना करके रख लिए थे। फ़िलहाल अभी फ्राई पैन खाली है तो मैं इनको फ्राई होने के लिए पैन में डाल दूँगी। और इनको मैंने बनाया कैसे वो मैं आपको बस थोड़ी देर में दिखाती। तो मैंने यहाँ पे आटे की लोई ली है, तो उसको मैं पहले अच्छे से गोल गोल कर लूँगी। और गोल गोल करने के बाद में जैसे हम लोग चपाती बेलते हैं ना, वैसे ही हम लोग पतला पतला करके इसको चपाती की तरह बेल लेंगे। और अब हम इसमें जो आलू की फिलिंग तैयार की थी, दरअसल इसमें मैंने 2 बॉयल पोटैटो लिए थे और इसमें अनियन छोटा छोटा चॉप करके डाला था और मैगी मसाला डाला था। तो इस फिलिंग को हम लोग इस रोटी में इस तरह से डाल करके ऐसे रोल कर लेंगे और अच्छे से जो भी इनके एजेस हैं ना उनको चिपका देंगे ताकि जो फिलिंग है वो निकले ना। और फिर नाइफ़ से कुछ इस तरह से कट कर देंगे। और जो कट करने के बाद में ये जो पोर्शन बचा है ना, उसको हाथ से इस तरह से हम लोग एकदम फ्लैट कर लेंगे, टिक्की जैसे बनाते हैं ना उस तरह से कर लेंगे, ताकि वो तवे पे अच्छे से फ्राई हो जाए। जितना आप अपने हाथ से पतला पतला कर सकते हैं ना उतना आप कर लीजिए। तो फ़िलहाल अभी जो मैंने फ्राई पैन में डाले हुए थे वो मैं आपको दिखा देती हूँ, वो हल्के ब्राउन हो गए। ये जो आप बड़ी सी कढ़ाई देख रहे हैं ना, इस कढ़ाई में रबड़ी बन रही है। दरअसल हमारे यहाँ पे दूध कुछ एक्स्ट्रा आ गया था, तो अब इतने सारे दूध का क्या करते, तो मम्मी ने आइडिया दिया कि हम लोग क्यों ना रबड़ी बना लें। क्योंकि बचपन में ना मैं जब रबड़ी पूड़ी खाती थी मुझे सच में बहुत मज़ा आती थी। और जो रबड़ी घर की बनी होती है ना, उसका तो स्वाद ही कुछ अलग होता है, क्योंकि मार्केट में आपको वैसी रबड़ी तो नहीं मिलने वाली जैसी आप घर पे बनाते हैं। तो जो मैंने पहले वो 5 पोटैटो बाइट्स डाले थे ना, वो फ्राई हो चुके। मैंने आपको दिखाया कि कितने देखने में यमी लग रहे थे। मैंने यहाँ पे दूसरे जो आपको बना कर के दिखाए थे वो मैंने पैन में डाल दिया, उनको बनने के लिए छोड़ दिया है। और बाकी मैं अब शिवांशी को देने जा रही हूँ। यम्मी लगा, यम्मी यम्मी। पर लगता है शिवांशी को ना इतना ज़्यादा अच्छे लगे कि वो मेरे सवाल का जवाब देने से बेटर उसने खाने पे कंसंट्रेट करना ज़रूरी समझा। शिवांशी यहाँ सामने। तो शिवांशी ने तो पेट भर के ये पोटैटो बाइट्स खा लिए। फ़िलहाल ये जो रेसिपी है ना, ये आप भी ट्राई कर सकते हैं बच्चों को। जैसे टिफ़िन में डिफरेंट स्नैक्स देने होते हैं ना जब बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये आप दे सकते हैं। बच्चे बहुत मन से खाते हैं। और शिवांशी को तो मज़ा आ गया खा करके। और वो देखिए यहाँ पे उसने डांस करना भी शुरू कर दिया खाने के बाद। वैसे शिवांशी तो अपना डिनर कर चुकी थी, अब बारी थी मेरे डिनर करने की। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं 8 बजे से पहले डिनर कर लूँ। और क्योंकि जल्दी सोना होता है, शिवांशी को एक्टिविटी भी करानी होती है। तो अभी मैं डिनर करूँगी, डिनर करने के बाद में मैं और शिवांशी सो जाएंगे। तो मैंने ब्लिंकिट से कुछ ग्रॉसरी ऑर्डर की थी। मम्मा ने मुझे बोला था कि ये सामान ऑर्डर करना है, तो वो भी आ गया था मेरे डिनर करते करते। और उसी के साथ ही यहाँ पर रबड़ी भी रेडी हो चुकी थी। चलो दे दो। एप्पल एप्पल। दो, फ्रूट खिलाओ बेबी को। ये सामने बेबी, ये बेबी को खिलाओ, ये बेबी को। ये क्या खिला रही हो, ये क्या खिला रही हो? नहीं, बेबी रो रही है, बेबी रो रहा है, बेबी रो रहा है, चुप कराओ।
वेल ऑलमोस्ट सारी काम फिनिश हो चुके हैं, तो अब बारी आ जाती है शिवांशी को कपड़े चेंज करवाने की। शिवांशी को मैं हमेशा ये बहुत ही कंफर्टेबल नाइट सूट लेकर आई थी दिल्ली से उसके लिए, तो मैं उसको रात में सोने के टाइम पे यही पहनाती हूँ। मैंने कहीं पे तो पढ़ा था कि बच्चों को बचपन से हम लोग जो चीज़ें सिखाते हैं वो बड़े तक उसको फॉलो करते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ शिवांशी को अभी से मैं जितनी चीज़ें सिखा सकूँ बिना किसी प्रेशर के, वो मैं सिखाने की कोशिश करती हूँ। सो यहीं तक था आज का हमारा ये व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी अपडेट्स आप तक जल्दी पहुंच सके और आप सबसे पहले देख सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।